हाँ, तो एग्जैक्टली क्या कर रहे थे हम लोग? सर ट्रिगो के क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट क्लास। ट्रिगो के क्वेश्चन, किस टाइप के ट्रिगो के क्वेश्चन? सर ट्रिगोनोमेट्रिक तो इक्वेशंस, एग्जांपल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर रहे थे, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, एक मिनट रुक जाओ। सर आपने कोई सर आपने एग्जांपल स्क्रीन शेयर किया था, दिखाया फिर था हम और लोग उसमें से सॉल्व कर रहे करने। थे। अच्छा, वो ट्रिगो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हाँ कर रहे थे अपन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। एग्जाम्पल 13 या 15, राइट? फिर मैं उसके हाँ बाद तो सर। मैंने पूरा, भाई हाँ, तो उस दिन तो बहुत लोग डाउट पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, याद आया। हाँ, तो उसके बाद तो फिर आप लोगों ने कर लिया, खत्म कर लिया कि अभी? हाँ सर। देखो, मैं Yes, क्लास sir. देखो, शुरू के 2-3 महीना कोई तुम स्पेशल नहीं हो। हर बच्चा, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चा 10 साल से सेम गलती हमेशा करता है। शुरू के 2-3 महीने कोई अच्छे से नहीं पढ़ता है, उसके बाद सब बच्चे सिंसियर हो जाते हैं। अब ये टाइम आ चुका है, अब सिंसियर हो जाओ। अब जो भी होमवर्क दिया गया करो, डाउट है डाउट पूछो। आपको एक गूगल ड्राइव लिंक शेयर की गई है ना AP4 ग्रुप पे, इस पे सारे हाँ एनसीईआरटी सर। का सारा हाँ, सर। मटेरियल है, ठीक है? हाँ सर। तो बार बार जो आप लोग बुक्स और परेशान रहते हो, एग्जाम्पलर सब है। हाँ, आप लोग बार बार परेशान रहते हो किसका उसका किसका, ठीक है? रेंज पढ़ रहे थे, है ना? और Yes, रेंज sir. पढ़ते पढ़ते वो ट्रिग्नोमेट्री की बात आ गई थी बीच में। Yes, sir. ओके, और ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों उठ के आया था अचानक से, ऐसा क्या हो गया था? हाँ, आपने पूरा दे दिया था। रिवीजन कराया था, हाँ। और ये जो ग्राफ बनाया था फंक्शन वाला सारा, तो उसका क्या किया था? उसका होमवर्क दिया था 3 एनसीईआरटी से। सर होमवर्क दिया था। एनसीईआरटी से क्या होमवर्क दिया था? तो ध्यान नहीं तुम लोग। सर आपने 4 इक्वेशन दिए थे जिसका ग्राफ बनाना था, एनसीईआरटी से कुछ नहीं दिए थे। ओके, और उसके नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कराया था, राइट? हाँ सर। Yes, sir. ओके, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में क्वेश्चंस किए हैं हमने। हाँ किए हैं, हाँ तभी तो सर आपको होमवर्क किए, दिया है। और सर आपने होमवर्क हाँ, भी दिए थे। हाँ होमवर्क दिया है ना भाई, तो होमवर्क खत्म कर लीजिए, अब डिस्कस किया जाए एक दिन। अब हाँ सर। अब आई थिंक इस संडे को सही समय है, या 15 अगस्त को डिस्कस कर लेंगे, तो उसके पहले ही खत्म कर लेते हैं। हाँ सर। क्योंकि अब जरूरी है ना डिस्कस करना, बोलो है कि नहीं? मैंने कौन सा एग्जांपल्स करना है ये आपको ये आपको इन्फॉर्म किया है ना मैं? हाँ सर। जो मैं हाँ सर आप पीडीएफ बता शेयर चुके हो। जो मैं पीडीएफ शेयर किया है आपको, उसमें से कौन सा आपको करने का है, ये मैं इन्फॉर्म किया है कि नहीं किया है आपको? अरे भाई, आपको एक पीडीएफ शेयर किया है ना मैंने, फोटो खींच के क्वेश्चंस का। हाँ सर, वो रेंज वगैरह हाँ पूछ रहे थे सर। ना आप, फंक्शन रेंज का, नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक का। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो वाले का सारे। सर। हाँ, हाँ ट्रिगो वाला एक्सरसाइज शेयर किया है ना बेटा, मैंने नहीं किया है? क्या है? हाँ किया है ना? सर। ठीक है, मेरे पास गड़बड़ हो नहीं जाने यार, सर, ये नहीं। ग्राफ का तो कुछ होमवर्क एनसीईआरटी से नहीं दिया था। नहीं नहीं, वो ग्राफ इन का नहीं रहेगा। 14th चैप्टर तो 14th बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटीज वाला तो आपने पहले दे दिया था। अरे भाई कहाँ चला गया तू, कहाँ खो रहा है, रुक जा। 2 मिनट रुक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे पास जो नोट्स पड़े हुए हैं, तो लास्ट क्लास में, अच्छा लास्ट क्लास में नोट्स शेयर ही नहीं किया था मैंने, कुछ किया ही नहीं था ना, बस क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व कर, राइट? हाँ सर। ओके, हाँ क्लास हुई थी अपनी। सर इससे पहले जो क्लास थी वो कैंसिल हो गई थी।
थर्सडे को मैं नोट्स भेजा है वेडनेसडे का, थर्सडे को अपन ने क्लास किया है और उसके बाद अपने को मेरे को जाना पड़ गया था बाहर। ठीक है, चलो चमक गया मेरे को। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का एक काम करते हैं, सुनो ना, अपन अपने 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना, एक अपने को वो इनर्शिया चला जाएगा कि हमने क्या किया है क्या नहीं है, चलेगा ना। हाँ सर। ऐसे क्या है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसने क्या क्या नहीं किया है ना। इसका मतलब समझ में आता है ना, 2 से 7 का मतलब ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 से 7 आर बीइंग टेकन। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये? हाँ सर, हाँ। सर ये अभी ग्राफ पे बनेगा। ग्राफ पे भी बनाओ और अलजेब्रिकली भी करो। भाई स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो ग्राफ तो बना ही सकते हो ना, नहीं बना सकते हो बताओ? हाँ सर, बना सकते। अरे पूछ रहा था। हाँ। ये 4 क्वेश्चन पहले सॉल्व करो आप। सर क्या करना है, एक बार रिपीट कर सकते हो? मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था। रेंज निकालना है। यस सर। सर रेंज निकालना है इसका। हाँ ओके सर। सर वो -6 लिखा है क्या? नहीं नहीं प्लस, अरे -6 कैसे हो सकता है? हमेशा छोटा और लेफ्ट में होता है ना, बड़ा राइट में। -1 से 6 है। हाँ सर।
सर हो गया। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। पता नहीं, बाकी लोग बताइए भाई, हुआ है कि नहीं हुआ? अंशु हुआ तुम्हारा? ये अंशु ज्वाइन सबसे पहले करता है, रिस्पॉन्ड हो नहीं गया करता है सर। कहीं। क्या रे अंशु? बहुत स्मार्ट है वो। हाँ क्या हो गया यहाँ सर, पे? बोल रहा हूँ सर, हो गया। सुनाई नहीं दे रहा शायद। -1, 0। ठीक है, मैं ग्राफ से ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो कैसे होएगा? अपना ग्राफ बन गया ना अपना, ये 2 पॉइंट से पास करता हुआ चमकता है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अरे अब तो सीटी कैंसिल हो गया ना? Yes, sir. तो 2 से 7 जाना है ना हमको। तो हम लोग क्या देखेंगे? 2 से 7 में जब इनपुट जाएगा, किसके यहाँ कोई बच्चा परेशान कर रहा है, आवाज आ रही है बच्चे की। तो 2 से 7 में यहाँ पर क्या है? 2, 3 है ना। आउटपुट क्या है? 3। और यहाँ पे आउटपुट क्या है बोलो? 8। तो आउटपुट 7,8। आउटपुट अगर जब इनपुट 2 से 7 गया है, तो आउटपुट कहाँ से कहाँ गया है बताओ? 3 से 8। सर 3 से 8। ये बात चमकी। तो रेंज क्या होगी बेटा? 3 to 8। 3 to 8। ये परफेक्टली क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? हाँ सर। हाँ यस सर। ये दूसरा वाला बताओ सर क्या दूसरा आंसर वाला है? -5 से 2। सर -5 से 1। क्या बनाता है? x 0 पे y 1 है और y 0 पे x 1 है। तो ग्राफ तो ऐसा आ गया है ना। यस सर। हाँ सर। और अपने को इनपुट किधर डालने का है? सर -1 से 6। -1 डालना। -1 से 6 डालने का हम सही है। तो डाला अपन ने, तो उस पर अब इनपुट आउटपुट देखते हैं ना अपन। तो हाँ आउटपुट सर। कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक। सर -5 से 2 तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया वैल्यू? 6, -5। -5 सर। और ये वाला पॉइंट क्या है? 2। पॉइंट क्या है? -1, -1, सर -1, तो 2। रेंज क्या होती है हमेशा? मिनिमम से मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो -5 से कितना आ गया? 1। ये बात चमकती है। सर 2 तक आया ना? सर 2 आएगा ना? सॉरी। ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स का बताओ? 0 से 1। सर पहला वाला 0 से 1 है और दूसरा वाला -1 से 0 ये है। 0 है रे, ये पाई है और ये 2 पाई है, राइट? अपने को किधर डालने का है इनपुट? हाँ सर। 0 से 3π/4 तक। तो सर तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लेंगे ना, तो 0 हो गया हाँ। मिनिमम और 1 हो गया मैक्सिमम। तो 0 से ये 1। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। और फोर्थ वाला? -1 से 0। -1 से 0। 5/2 से पाई है ना? यस सर। हाँ सर। डालो रे इनपुट। जब π/2 पे cos x 0 आएगा और पाई यहाँ पे आया। -1 आएगा। और आउटपुट कहाँ से कहाँ जाएगा फिर? यहाँ सर से यहाँ 0 गया से ना? -1। हाँ सर। तो मिनिमम से -1 से 0। -1 से 0। -1 0। क्या भाई साहब सभी को क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? यस सर। क्लियर है सर। ये वाला हाँ, अच्छा सर। क्वेश्चन था, ये चमका ना कि हमेशा क्या देखते हैं? मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। 0। ये बात अभी तो रेंज का ये बेसिक फंडामेंटल चीज क्लियर है ना सभी को? यस हाँ सर। सर। ठीक है, ओके। ना बीच में ना एक दो इधर तुम लोग का ही ना क्लास ना, पता नहीं क्यों बार बार कुछ ना कुछ हो जा रहा है तुम्हारी क्लास में, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। ठीक है, ये बेसिक ग्राफ से दिखाया आपको मैंने रेंज निकालना। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखे थे अपन, पॉलिनोमियल फंक्शन ये सब लिखे हाँ थे। सर। सर
हाँ सर। हाँ सर। आइडेंट ठीक है, कॉपी कर लोगे तो इतना कॉपी सब लोग कर लिए अच्छे से। हाँ सर। रैशनल फंक्शन लिखवाए थे आपको? नहीं नहीं सर, सर। नहीं सर। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बस यही तीनों लिखवाए थे। हाँ सर। ठीक है ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन let R be set of real numbers, then the function fx f from R to R given by fx is equals to x is identity function। मतलब कैसा फंक्शन नहीं है, जो इनपुट गया वही आउटपुट है। वही आउटपुट आ गया। सिंपल सी बात है, y इक्वल्स टू x। y इज इक्वल टू एक्स का। हाँ ये बात चमकती है। हाँ अब सर। ये तो हो गया ना, कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू c, लीनियर फंक्शन। हाँ सर, ये सब हो गया। हाँ सर, लीनियर, y क्वाड्रेटिक, इक्वल्स टू क्यूबिक, हो एक्स गया। प्लस बी। इतने दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग की, करना पड़ रहा है हमको ये सब। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ यस हाँ सर। सर। हाँ दूसरे सर। पे आओ, रैशनल फंक्शन काम का है। रैशनल फंक्शन बहुत सिंपल होता है, कुछ है नहीं। hx इज इक्वल्स टू hx इज rational hx is rational function if hx is equals to fx fx by by gx। gx। gx not equal to 0। रुको, where f and g are polynomials। polynomials and gx not g equal to is 0। not equal to 0। अरे भाई साहब, सबको क्लियर है? तो बताओ, तो मुझे एक दो एग्जांपल तो दोगे हाँ ना? सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना? यस सर। अरे ये चीज क्लियर है? यस सर। ये कब कब नहीं रहेगा रैशनल फंक्शन? जब जब नीचे जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वन और माइनस। डोमेन की बात हो गई। यस सर। अरे डोमेन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? यस सर पढ़ाए थे। हाँ सर, पढ़ा दिया। कॉपी करो इसको।
हो गया सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर सर। एक हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बताओगे? ये वाला ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, बताओ तो। बोलो, आपको क्या लगता है कैसे प्लॉट होगा? ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, कोई साइंस सर नहीं दो है, लाइन्स आपका कॉमन। आएंगे। हाँ बोलो। सर सर पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन सर प्लॉट दो करेंगे। लाइन्स आएंगे। 2 लाइन्स आएंगी? पूरा पूरा कुछ होगा, रुकेगा, क्या होगा? सर सर एक पार्ट इन्फिनिटी जैसा सेटिस्फाई रहेगा। होगा, एक पार्ट सेटिस्फाई नहीं होगा, हाँ हाँ, क्योंकि x की जितनी वैल्यूज 0 से कम रहेंगी वहां पर x प्लस वन सेटिस्फाई हो जाएगा, और जहां पर x की नहीं नहीं, वैल्यूज 1 से ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। जहां पर x, देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लॉट किए, ठीक है? ये लाइन कहाँ प्लॉट होगी? यहां से लेके, 1, 0, 0, 1। हाँ है ना? ये हमने लाइन प्लॉट कर दी। यस सर। कर दिए प्लॉट। अब ये लाइन तो आ गया, ये आ गया। हाँ सर। अब इसमें कौन सा पार्ट लेंगे हम लोग? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 वाला अच्छा ना। हाँ सर, लेस देन इक्वल हाँ टू। सर लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन ये वाला इक्वल टू। पार्ट, इस वाले लाइन का विच पार्ट टू बी टेकन? द पार्ट वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू हाँ, 0। इनपुट इज लेस देन इक्वल टू 0। 0। तो कौन सा पार्ट लेंगे अपन? सर y सर एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। दूसरा वाला बताओ क्या है? हाँ, y सर। इक्वल टू एक्स। कब y Yes, sir. इक्वल टू एक्स? लाइन कैसे आती है? ओरिजिन से पास So, करेगा, origin के ओरिजिन through से pass पास करेगा। करेगा, ग्रेडियंट 1 रहेगा। हाँ हाँ, हो गया ना? अभी इसमें अपन हाँ। को कौन सा पार्ट चाहिए होगा? सर सर ग्रेटर देन x जहाँ पर इनपुट 1 से ज्यादा या फिर 1 है, इधर वाला पूरा राइट साइड वाला। पार्ट वेयर इनपुट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सर 1। हाँ, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना आपका। ये बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। समझा? सर तो मतलब फाइनली, y में कुछ, तो फाइनली ग्राफ कैसा आएगा? जब अपना इधर का पार्ट है तो ये आएगा, है ना? यस सर। हाँ तो ये फंक्शन ऐसा है कि जब यहाँ पर है इनपुट तो ऐसा आउटपुट दे रहा है, और जब फंक्शन यहाँ पर है तो ऐसा आउटपुट। ऐसा अरे ये आउटपुट बात, दे रहे। हाँ सर। ये बात अच्छे हाँ, से समझा। चमकती है क्या, बिना किसी कंफ्यूजन के? और सबको अच्छे से क्लियर है ग्राफ क्या बना? हाँ सर। हाँ सर। और हमको नहीं पता, आप बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए पहले। सर सबको तो clear है ऐसे में अच्छे से? x का, बोलो। सर हाँ, सर ऐसे टाइप के ग्राफ्स में या ऐसे टाइप के फंक्शंस में जिसमें दो चीजें दी हुई हो, तो उसमें x का वैल्यू ओवरलैपिंग भी हो सकता है क्या? नहीं, फंक्शन नहीं रहेगा ना फिर। हाँ वही। फंक्शन के लिए, हाँ, फंक्शन नहीं रहेगा ना। आउटपुट तो एक ही आने को सर, चाहिए ना सर। अपने। हाँ हाँ बोलो। तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से समझाओगे क्या? हाँ देखो, क्या हुआ कि अपन ने ये पूरा रेड लाइन बनाया, ठीक है? ये बनाया ए बी, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है? अभी इसमें हमें लाइन का कौन सा पार्ट चाहिए जहां पर इनपुट इज लेस देन 0? सो वेयर इज इनपुट लेस देन 0? द इनपुट इज लेस देन 0 इन दिस ग्रीन पार्ट ना। ये बात समझ में आई? हाँ ऐसे ही दूसरा वाला बनाया y इक्वल टू एक्स, वहां पे कौन सा पार्ट लेना है जहां पे इनपुट इज ग्रेटर देन 1? सो अगेन द ग्रीन पार्ट इज अपना। ये बात चमकी? तो फाइनल आंसर इज दिस। इट्स वेरी Yes, सिंपल sir. यार, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल।
जितना कंफ्यूज होगा उतना दिक्कत आएगा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। रैप करें? हाँ सर। तो बना के देखो, तो बना पाते हो क्या? बनाओ तो। कैन यू थिंक कैसा ग्राफ बनेगा? हाँ सर, समझ रहे हैं। 0 और 1, तो 0 से 1 में कौन सी लाइन है? 0 से 1 में कौन सी लाइन है बोलो? कांस्टेंट फंक्शन सर है ना, y y इक्वल इज टू 2। इक्वल टू 2, हाँ। तो y इक्वल टू प्लॉट कर देते हैं। y इक्वल टू कैसी लाइन होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, पैरेलल टू सर स्ट्रेट लाइन होगी, हाँ। ये बात चमकती है। यस सर। तो अभी हम लोग को इस वाली स्ट्रेट लाइन का, दिस वन स्ट्रेट लाइन का कौन सा पार्ट चाहिए? वो पार्ट जहां पे इनपुट 0 से बड़ा हो से एंड 1 से छोटा। या फिर इक्वल उन दोनों से। क्या बोल रहे हो बेटा? 1 से बड़ा इन्फिनिटी छोटा ना, इनसे 0 और बड़ा। 1 कहां से आ गया? हाँ 1 सर, से बड़ा ना 1 बेटा, से। इन्फिनिटी छोटा। सर वेर इनपुट इज इक्वल टू और मोर देन लेस देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी, मोर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी। तो उस पार्ट में क्या आउटपुट चाहिए? कौन सा स्ट्रेट लाइन आएगा? 2x का लाइन आएगा ना। यस सर। हाँ सर। तो ठीक है, चलो 1 से इन्फिनिटी में 2x का लाइन प्लॉट करो। कैसे करेंगे? लाइन प्लॉट करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए होता है ना। यस सर। तो एक तो हाँ 1, सर। एक तो 1 पे ही प्लॉट कर लो। तो इस वाले लाइन का 1 पे आउटपुट कितना है बोलो? सर 1 पे 2 आउटपुट आएगा। सर 1 पे 2 1 पे 2 आएगा। आया, और एक 2 ले लो। 2 2 पे पे 4 कितना आ रहा है? आएगा। 4। तो 1 पे 2 है, और 2 पे बेटा? 4 है। अरे आप लोग बोलो तो, क्लियर है? हाँ सर। सर, समझे। सर तो अभी क्या करेंगे अपन? इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उधर वाली लाइन आ straight जाएगा, line। स्ट्रेट लाइन। चमका? अच्छा, हाँ सर। हाँ लेस सर। देन जीरो में लेस देन जीरो में बताओ। लाइन प्लॉट करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू रिक्वायर? यू रिक्वायर 2 सर 2 पॉइंट्स ना। पॉइंट चाहिए। एक तो जो ले लिए, यस सर। हाँ सर, एक 0 0,2 पे 2, और एक और ले लो हाँ। -1 पे -2 1। -1 को। -1 पे हाँ 1 है, वो भी हाँ। सही था ना, -2, 0 भी सही था। ठीक है, -2, 0 ले लो। ठीक है, हाँ तो सर। क्या आ गया लाइन अपना? से प्लॉट करेंगे पॉइंट्स। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये क्लियर है क्या सभी को? हाँ हाँ सर। सर। तो ये लाइन कौन सी है बताओ तो? y इज इक्वल टू, x+2। x आपको प्लस याद 2। है? अपने आप बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास याद करो, जब मैं आपको हाँ सर। फंक्शन पढ़ा रहा था, याद है? मैं आपको बक्से बना बना के एग्जांपल दिखाता था कि इनपुट गया तो वहां से आउटपुट, वहां से आउटपुट, जब हाँ फिजिक्स में सर। पढ़ाया था। हाँ याद आ सर। रहा है? अब वही हाँ चीज को क्या कर रहे हैं? उसी चीज को ग्राफ बना दिया। इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। है बाद में और देखेंगे इसको, अभी फिलहाल नहीं करें। रब करो, कॉपी करो। एक सेकंड सर।
हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। अभी दो तीन स्पेशल फंक्शन पढ़ना होता है, अपन पढ़ लेते हैं। पहला होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। तो क्या होता है? y इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल सा होता है, -1। y भी हटा देते हैं ना, सीधा fx करते हैं, आपको फील आ जाती है ना fx से। जब x लेस देन 0 है, जब x 0 है तो 0, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो 1। बताओ तो क्या कर रहे हैं? ग्राफिकली इस चीज को डिनोट कर सकते हो। जब x 0 से बड़ा है तो क्या आउटपुट आना चाहिए? कौन सी लाइन आनी चाहिए? 1। y इज इक्वल टू 1। y is equal to 1 y इक्वल टू 1 कैसे प्लॉट होगा? सर x के Right पैरेलल y side. सर इज स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल मैंने टू यहाँ एक्स। मैंने यहाँ पे ओपन क्यों किया है? सर क्योंकि वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं क्योंकि है। 0 इंक्लूडेड नहीं है। नीचे आ गया 0 है ना, हाँ सर। हाँ और लेस देन 0 में -1 आएगा। माइनस के साइड में जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? y इक्वल सिग्नम x। यस। हाँ ये सर। किस पे डिपेंड कर हाँ, रहा है? सर x पे डिपेंड कर रहा है। इनपुट पे। किस पे हाँ। डिपेंड कर रहा है? इनपुट पे। इनपुट ठीक है। पे। जनरली इसको ऐसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू सिग्नम x। ओके सर। और इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको अच्छे से। हो गया सर। ओके सर। रब करें? हाँ सर। सर मॉड्यूलस फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसको समझना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समझते हैं, पहले भी समझाया एक दो बार, ऐसा नहीं है। मॉड ऑफ हाँ, माइनस सर। 3, मॉड ऑफ -3 क्या होता है? माइनस ऑफ सर फिर -3, इसलिए +3 फिर हुआ। 3 होता ये है। बात, ये पहले भी समझा रखा है, ये बात समझ में आती है? हाँ यस सर। सर। इसका ग्राफ कैसा आएगा आपको क्या लगता है? आपको क्लियर है ना मॉड ऑफ -3 क्या होता है? हाँ -5 क्या सर। होगा बताओ? तो फाइव होगा। -5 -5
ये तो ऐसा थोड़ा ना पहली पहली बार कर रहे हैं क्या? नहीं ना, नहीं 2-3 सर। बार नहीं कर सर, चुके ये तो हैं। होता है। हाँ सर। चलो ग्राफ बताओ, ग्राफ कैसा होगा बोलो। सर 0 से तो एक लाइन जाएगा 0 से बड़े में लाइन क्या है? y इक्वल टू, x। y इज इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन का स्ट्रेट मतलब समझ लाइन में है। आता है? लाइन का मतलब हाँ क्या सर, होता है? मतलब आउटपुट आ रहा है ओरिजिन ना से उस पास लाइन हो पे। गए। हाँ सर, हाँ और दूसरा लाइन क्या है? -x। सर, माइनस y इज एक्स। इक्वल टू माइनस एक्स, तो प्लस ही हो जाएगा वो। ये वो छोड़ना, ये देखना, ये थी लाइन y इक्वल टू एक्स। यस सर। हाँ, इसका कौन सा पार्ट लिए हैं? वो पार्ट जहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ग्रेटर और देन और y इक्वल टू 0। और जीरो है। y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन है ना, इसमें कौन सा पार्ट लेंगे हम लोग? वेयर सर एक्स के ऊपर इज लेस लेस देन देन और इक्वल टू 0 0, है। सर जो x इज 0। नेगेटिव। ये बात चमक रही है अच्छे से। हाँ सर। यस अरे सर। इस ग्राफ का पूरा पर्पस क्या है? आउटपुट दिखाना ना, कि भाई मेरे पर से आउटपुट आ रहा है, ये बात यस सर। चमकती है। हम लोग ग्राफ हमेशा किसका बनाते हैं? पॉइंट्स किसका प्लॉट करते हैं? इनपुट कॉमा, इनपुट कॉमा आउटपुट। यही करते हैं ना, अपन नहीं करते हैं बताओ? हाँ सर, यही करते हैं। यस सर। मॉडल्स क्लियर अच्छे से? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लो। अच्छे से क्लियर है तो बोले, एक क्वेश्चन और दूंगा फिर इस पे। हाँ सर, यस क्लियर है। सर। रब करें? यस सर। बोलो ये कैसे होगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? ये जो डबल सिंबल देते हैं ना, डबल सिंबल, यही मॉडुलस का सिंबल होता है, हाँ सर। ठीक है? हाँ क्या सर। होगा बोलो? x माइनस 1 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, 0 होता है। जब x माइनस अच्छा हाँ 1, सर, x माइनस 1 ग्रेटर ग्रेटर देन। देन। x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, और जब x माइनस 1 लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट माइनस x ऑफ माइनस x 1। माइनस 1। ये बात नहीं चमक रही अच्छे से? हाँ सर, हाँ समझा। सर, हाँ सर, एक्स समझा प्लस वन हो समझा जाएगा। सर। सोचो ना, मॉड के अंदर में पूरा इनपुट क्या है? x मॉड के माइनस 1। अंदर में, मॉड के अंदर में पूरा इनपुट -1। तो यही है ना, ये मॉड के अंदर में इनपुट हाँ बोलो। सर। हाँ सर। मॉडुलस डिफाइन तो इनपुट पे ही है ना। हाँ सर। हाँ दिक्कत आ गई? नहीं सर, ठीक समझा है सर। सर। सर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हाँ हाँ, तो क्या आएगा? x माइनस 1, x ग्रेटर x देन जब इक्वल टू 1 से 1। बड़ा है, और 1 माइनस x जब x लेस देन इक्वल टू 1। एक्स इज लेस देन। हाँ इसका ग्राफ सर 0.1 से स्टार्ट होगा y एक्सिस पे। हाँ, हम लोग को 1 पे लड़ाई करनी है ना, यस सर। 1 पे लड़ाई करनी है ना, x एक्सिस पे, राइट? तो 1 हाँ पे हाँ आ सर। गए सर। हम लोग। अब बताओ क्या होगा? 1,0। सर, एक्स माइनस 1 का लाइन बना लेते हैं ना पहले, हाँ, उसका वो पार्ट ले लेंगे जो कि तब हो और जो जब कि 1 इनपुट, से बड़ा हो, 1 जब से बड़ा है फिर इनपुट इक्वल। हाँ जब सर। इनपुट 1 से बड़ा हो, है ना? हाँ तो सर। ग्राफ यस बनाने सर। के लिए कितना पॉइंट चाहिए होता है? 2 पॉइंट ना। सर, हाँ 2 सर। पॉइंट्स। हाँ तो 1 पे आउटपुट कितना है? 0 है। 0 है। हाँ और सर, 2 पे आउटपुट कितना है? 1 है सर। 1 है। 2 पे आउटपुट 1 है ना? तो यस ज्वाइन सर। कर देते हैं। अब लाइन तो इधर भी जाएगी, लाइन तो पीछे भी आएगी, पीछे वाला नहीं लेंगे ना,
क्योंकि हमें कौन सा हाँ, इनपुट सर। चाहिए जब x 1 से बड़ा है। हाँ सर। हाँ सर। और ये वाला बताओ, अब इसके लिए 2 पॉइंट क्या होगा, एक तो x 1 पे 0 हो ही गया, यस सर। हाँ सर। और दूसरा पॉइंट ले लो 0, 0 पे कितना आउटपुट है इसका, 1 है सर। 1 है, तो 0 पे हमने 1 डाल दिया, चमक रहा है। यस अब सर। हाँ, ज्वाइन सर। कर दो। अब लाइन नॉर्मली बनाते तो क्या करते हैं, दोनों साइड एक्सटेंड करते हैं ना, ऊपर भी और नीचे हाँ। भी। यहाँ बस इस हाँ। साइड करेंगे, लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि हम लोग का x जो है लेस देन इक्वल टू 1 है। 1 से छोटा है। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस लाइन हो। नहीं नहीं, इस केस में हो रहा है। कॉपी कर लिया? यस सर। Yes, sir. मॉड पे बाकी बातें बाद में बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए अभी ज्यादा नहीं करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y is equals to g of x is defined as, इसका सिंबल ये होता है, is defined as greatest, ध्यान देना, greatest integer less than or equal to x। ठीक है? हाँ सर। चल 3.9 का GIF क्या होगा, डेफिनेशन देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो सर 3 होगा। 3.9 से छोटे इंटीजर सारे, और उन सारों में सबसे बड़ा कौन है? सर 3 है। 4.01। सर 4 है। बाकी लोग ध्यान 4 दीजिए प्लीज। -1.9 ग्रेटेस्ट माइनस इंटीजर लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो 2 कौन सा इंटीजर -2। हमेशा डेफिनेशन पे -2.01 बोलो। सर -3। -2। -3। -3। हाँ सर। -3। -3 का बोलो। -3। -3 आएगा। 4 का बोलो। सर 4। 13.01 का बोलो। सर 13। 13। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2 -2 और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन लेस और देन और इक्वल टू इक्वल x। टू x। ग्रेटेस्ट -7 इंटीजर लेस लेस। देन और इक्वल टू x। चमक रहा है? हाँ सर। 12 ये चीज क्लियर है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन और इक्वल टू सर x। हाँ बोलो। सर वो पॉइंट वाला नहीं समझा कौन सा बताओ? सर। 3.9 4.01 3.9 ठीक है, -1.9। तो ठीक है,
3.9 डेफिनेशन क्या है? इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो 3.9 से सारे छोटे इंटीजर बोलो। 3, 2, सर 3.8। 1। अबे इंटीजर। हाँ सर 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, -1। इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3। 3। ग्रेटेस्ट मतलब हाँ सर। जो इनपुट है ना उससे सबसे लेफ्ट वाला इंटीजर, जो इनपुट है उससे लेफ्ट वाला इंटीजर टाइप, ऐसे सोच सकते, समझ में आ रहा है? तो 4.01 से सबसे करीब वाला इंटीजर कौन है? सर 4 ही लेफ्ट है। में। हाँ समझा। -1.9 से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -1.9। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -1.9 कौन होगा? -2। -2। -2.01 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2.01 कौन होगा? -3। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करें? यस कॉपी करो, सर। कॉपी करो। एक सेकंड। एक कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। जरा सोचो, जब x तुम्हारा 0 से 1 रहेगा उन सारे केस में आउटपुट क्या आएगा? सोच के बताओ। 0 से 1 के बीच में सारे x लो, उसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? सर 0। सब लोग सोचो, x जब 1 से 2 रहेगा उन सबका आउटपुट क्या आएगा? सर 1। 1। x जब 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, बोलो आउटपुट क्या आएगा? देखो ना, -1। -0.9, -1। -0.8 चमक रहा है बेटा। यस सर। x जब तुम्हारा when it is 2 से 3, what will be the output? 2। सर 2। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? सर बहुत सारे लाइंस होंगे। हाँ देखते हैं। सर छोटे छोटे से बहुत सारे लाइंस आएंगे, टेयर्स जैसे। 0 से 1 में क्या लाइन आएगी? सर 0 से 1 में 0 पे डॉट होगा, 1 पे सर्कल होगा। हेलो सर, 0 पे डॉट और 1 पे सर्कल। 1 से 2 में? सर 1 पे सर डॉट 1 2 पे पे सर्कल। 2 पे सर्कल आएगा ना ओपन। हाँ सर। हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। ध्यान देना, इनपुट पे हुई ये चीजें, किस पे हुई है? इनपुट। इनपुट पे। इतना क्लियर है क्या? सर एक बार ये ग्राफ कैसा बना वापस बताओ ना। देखना, 0 से 1 में क्या आउटपुट है? 0। किस क्या? y इक्वल टू 0 ना बेटा। हाँ सर, y इज इक्वल तो y इक्वल टू 0, y इक्वल 0 लाइन बनानी पड़ेगी अपन को। हाँ कहाँ से सर। कहाँ? y इक्वल 0 लाइन कैसी होती है? पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये बना हाँ दी ना मैंने, सर। y इक्वल टू 0। हाँ 1 से 2 में क्या बनाने का है? y इज इक्वल्स टू 1। y इज इक्वल टू 1। तो 1 से 2 में y इज इक्वल टू 1। 1। अभी 2 हाँ पे ओपन सर, क्यों है? 2 पे ओपन है। 1 इंक्लूडेड पे नहीं क्लोज है। क्यों है? इतना क्लियर है क्या?
हाँ सर, हाँ। कॉपी करिए बेटा। फिलअप करें? यस सर। यस सर। एक मिनट सर। कर ले कॉपी कर ले। हो गया सर। ऐसे डिनोट किया जाता है फ्रैक्शनल पार्ट को। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, x माइनस जी आई एफ एक्स। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, दिस इज द डेफिनेशन। तो बताओ फ्रैक्शनल 1.1 क्या होगा, बोलो। सर 0.1। लिखो लिखो 0.1 लिखोगे सब सर लोग लिख के 0.1 बोलेंगे। सर 0.1। सब लोग लिख के बोलेंगे बेटा। 2.9 का क्या होगा फ्रैक्शनल? 0.9। सर 2.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9। 2.9 माइनस 2.9। सर 3.6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.6। 3.6 माइनस 3.6। समझ रहे हैं क्या सब लोग? -1.9 बताइए तब जाने। सर -1.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.9। बोलिए कितना आएगा? सर 2 सर -2 -2 आएगा। तो +2 आ सर गया ना यहाँ प्लस पे, होएगा। कितना हाँ है? सर 0.9। 0.1 0.1। 1.1। -11.90 का बताओ कितना आएगा? सर -11.9 9 प्लस -12 मतलब हाँ -12। माइनस और अब -2। क्या बोलो? चमक सर रहा है तो बोलो भाई, नहीं। -11.9 प्लस हाँ सर 12 +12। अरे भैया चमक रहा है तो बोलो। 0.1। यस सर। हाँ सर। हाँ सर समझ रहा है। चलो बताओ, कॉपी करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो जरा। हाँ सर। जो ऊपर लिखा है ना आप कॉपी करो। सर आंसर क्या हमेशा 1 से कम आएगा? हाँ, नाम ही फ्रैक्शनल पार्ट है उसको।
Done, sir. My name is Umar Khalid. Done, sir. हाँ बोलो कितना रहा है माइनस 1.3 का, Sir, 0.7, 1.6 का, 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.9, 0.1, 0.1, 0.9, 0.9, sir. Sir, 0.9, 0.17, 0.17, 0.59, 0.59, 0.91, 0.91, 0.43. 0.43. 0.43. अरे ये क्लियर है क्या? Yes, हाँ sir. सर, इजी है. हाँ सर. कॉपी कर लो सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर. तो ग्राफ बनाने का ट्राई किया जाए क्या? Yes, तो sir. डेफिनेशन से सर बनेगा 0 ग्राफ से तो? 1 के बीच में आएगा हमेशा ग्राफ. देखते हैं बनाते हैं, यही है ना डेफिनेशन तो? Yes, sir. हाँ सर. चलो तो x जब 0 से 1 रहेगा तो आउटपुट किस लाइन से आएगा? x माइनस 0. जब x तुम्हारा बेटा 1 से 2 रहेगा तो क्या आएगा बोलो? X minus 1, x तुम्हारा 2 से 3 रहेगा तो क्या आएगा? X minus 2, X minus 2, x तुम्हारा 0 से -1 है तो कितना आएगा? X X plus plus 1. 1. इतना ही पे प्लॉट कर देखते हैं, आई डाउट तुम प्लॉट कर सकते हो ये. हाँ बोलो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, अरे बोलो ये -1, Minus 1, ये 1 है ना? 1. चलो तो 0 से 1 में कौन सी लाइन प्लॉट करनी है बच्चों? Say X X minus plus 0. X minus 0. y इज इक्वल टू x प्लॉट करने का है ना? हाँ sir. तो लाइन प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 पॉइंट मांगता है ना अपन को. Yes sir. हाँ सर, एक ओरिजिन से पास करेगी सीधी सीधी एक लाइन. origin एक तो एक पॉइंट तो 0,0 आ गया और एक 1, एक 1. 1,1. और 1,1 डाल देते हैं और ये ध्यान रखेंगे कि 1 पे ओपन है. 1 अच्छा पे हाँ sir. Open open है. है. अरे भाई पहले तो तुम पूरी लाइन बनाए होगे ना ऐसे, Yes sir. और Yes. उसका हाँ, वो सर. और उसका वो सेक्शन लिए होगे ना जो तुम्हारे काम का है. काम का है. अरे बोलो दोस्तों, क्लियर है बच्चों? दूसरी Yes, लाइन हाँ sir. हाँ बताओ, सर. दूसरी लाइन बताओ ये क्या है? Y is equal to X X minus minus 1 का लाइन Y मारेंगे. is equal to X minus 1. और कौन सा पार्ट रख लेंगे? वो पार्ट जहाँ पे इनपुट 1 से 2 के 1 बीच से में. 2 में है. 1 से X 1 के 2 के बीच में. x इक्वल टू 1 पे क्या आउटपुट है? Sir 0 आउटपुट है. 0. और 2 पे 1 है. और 1 को ओपन रखेंगे. 2 से 3 में बताओ. सर सर 1.2,0 पे है. हाँ सर. हाँ और ओपन रहेगा 3 में. और 3,1 पे एक पॉइंट ओपन. ये चमक हाँ. रहा है? अच्छा हाँ, चलो सर, समझा. लास्ट ये वाला करते हैं, बताओ. सर सर -1 सर, से पीछे -1 मतलब आएगा. रहेगा, पे -1 पे वह 0 क्लोज रहेगा. रहेगा, 0 पे ओपन रहेगा, मतलब 1 पे. बस ये बात चमकती है क्या? यस सर. हाँ हाँ सर. सर. देखो आज की क्लास से तुम लोग बस इतना भी तुमको चमक गया ना कि जीआईएफ क्या होता है और फ्रैक्शनल क्या होता है, तो काम हो जाएगा. ये बात चमकती है. यस सर. ऐसा है, चैप्टर 3 खत्म करो फिलहाल. अभी चैप्टर 2 है ना, जो बचा हुआ पार्ट था ना 2.2 और मिसलेनियस वगैरह, ठीक है, यस सर. वो खत्म कर लीजिए. उसको ओके कॉपी सर. कर लीजिए अच्छे से. कॉपी कर लिया आप लोग? एक सेकंड सर, एक सेकंड. एक सेकेंड सर.
सर हो गया। और ये सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। तो टॉपिक खत्म हो गया ना, फिर इसमें भी मैं और करने अभी मतलब तो बनता नहीं है इसमें। एक काम करते हैं, सुनो, 2-3 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? चलो सर वो एग्जांपल 18 का थर्ड क्वेश्चन दिखा सकते हैं क्या प्लीज? हुआ नहीं वो। एग्जाम्पल 18 का हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, 4 मतलब उसके आगे से समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। मतलब बन क्या नहीं हो रहे गया? क्वेश्चन थर्ड वाला। अरे थर्ड तो हमने अभी तो मैंने हिंट दिया है, उसके लिए नहीं सुने हिंट? हाँ सुना सर उसको, नहीं मतलब समझा उसके फिर बाद से, भी? लेकिन अभी अटेम्प्ट ही नहीं किया। उसके बाद से अभी cos अटेम्प्ट ही नहीं अल्फा किया क्लास को। 11/61 है, साइन बीटा 4/5 है। क्या फाइंड करना है? साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ये बाई 2 वाली चीज कहाँ से आती है? बाई 2 वाली चीज कहाँ से आती है? एक ही तो सर फॉर्मूला वो है। C साइन सी माइनस प्लस D डी वाला। सर करने साइन से, सी नहीं रे प्लस बेटा, सी डी। माइनस डी या साइन सी प्लस डी करने से। नहीं रे, स्क्वायर है ना, अच्छा एंगल किया का वैसा, आधा। हाँ 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 वैसा कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा के। 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। चमका? हाँ हाँ तो अगर मैं सर। ये निकाल ले तो मेरा ये आएगा ना, अच्छा हाँ हाँ समझा समझा। तो मेरे को अभी ये निकालने का है। हाँ तो उसके लिए कॉस बीटा निकालना पड़ेगा। वो तो कॉस बीटा निकालेगा मैं, और साइन अल्फा निकालेगा, कर हाँ लेगा ना? साइन अल्फा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, समझा। यही चीज नहीं समझ रहा था। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर समझा अभी। चलो 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे कर सकते हो ना? हाँ सर ये किया हुआ है। पहले को कैसे कर रहे हो बताओ? 2 तरीके से कर सकते हैं ना, कैसे? सर साइन 9 थीटा माइनस साइन 5 थीटा कर लेंगे उसको उधर लेके जाके। एक तो वैसे कर सकते हैं और एक डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, बताओ कैसे? अरे 2 साइन बराबर है ना, तो सीधा ये भी तो कर सकते हो हाँ कि नहीं कर सकते हो? ये भी तो हाँ कर हाँ सकते कर हैं ना। सकते हैं, 5 थीटा लिख देंगे उधर, समझा, हाँ ये तो कर ही सकते हैं। अभी अगर n ऑड है इवन है, n ऑड n इवन चमक रहा है। यस सर। हाँ सर। सब लोग भाई ध्यान दे दो यार। तो 9 थीटा कितना होगा? 2k + 1 - 5 थीटा है ना? तो यस सर। आपका थीटा कितना आ जाएगा बताओ?
2k plus 1 minus पाई बाई 5 theta. 14। अगर n इवन है तो 9 थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 5 थीटा। चमक रहा है? तो 4 हाँ, थीटा सर। इज इक्वल टू 2k। k कितना आ गया? k पाई बाय 2। चमका? यस सर। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? साइन Sin 9 theta sin minus sin 2 theta. 9 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 इंटू Sin 9 theta Cos. plus 5 theta by 2. हाँ सॉरी cos 9 theta plus 5 theta. क्या भाई, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? यस सर। हाँ हाँ सर। यहाँ से क्या आएगा? 4 थीटा n पाई आ गया, और यहाँ से क्या आएगा? 14 थीटा, तो 7 थीटा है ना, 7 इज इक्वल टू 0 बोला है ना, तो 0 का मतलब क्या होता है? कॉस 0 मतलब 2k प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर है क्या? pi by 2. हाँ सर। क्लियर है? सर ये आपने पढ़ाए थे। हाँ यस सर। नीचे वाला बता। चलो दोनों दोनों सॉल्व करो। क्या करना है बोलो? पांच मिनट दूं क्या? चलो 5 मिनट ले लो। सर sin x plus sin 5x कर देंगे। अच्छा नहीं 5x करो नहीं सॉरी। बोलो हुआ क्या? सर इन दोनों को ऐड करेंगे पहले। हाँ सर लेकिन तो फंस गया। एक मिनट रुको, फंस रहा है ना। साइन 2 हाँ बन तो रहा है, ठीक है ना? हाँ सर क्या बन गया? माइनस 2 बन रहा है सर, माइनस बन रहा 2 है। साइन 2 थीटा साइन थीटा। और कॉस हाँ, क्या cos। बोलता है? कॉस सॉरी थीटा। सर कॉस थीटा। हाँ सर। एग्जाम्पल 12 के क्वेश्चन में सोचा करा दूं, टाइम बचा हुआ तो मतलब एनीवेज अभी नया टॉपिक थोड़ा शुरू कर सकता हूं मैं। 2 cos थीटा माइनस 1 0। बोलो क्लियर है बेटा? यस हाँ सर। सर। तो क्या आया? साइन 2 थीटा 0 या 0 या फिर 2 cos cos theta थीटा minus इज 1 0. हाफ, है ना? हाँ तो क्या आ गया? 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई या n pi n या पाई फिर और इसका फॉर्म अरे बोलो cos पाई बाई 3। 2n पाई प्लस माइनस। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। ये वाला कैसे होगा बताओ? आता है? हाँ नहीं नहीं आता सर, है? सर ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं। सॉल्व करेंगे। नहीं आता अच्छा है? हाँ इसमें a सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हाँ हाँ सर ये आता है, ये कराया था आपने। हाँ क्या है यार, तुम सीधा बोल दिया नहीं आता है। नहीं नहीं सर आता है आता है। इक्वल टू माइनस वो 2 शेयर और भी ए लिखा इक्वल मैंने। टू 1। तो ए कौन? ये हो सकता है क्या पहला वाला? sin x नहीं सर हो ही नहीं सकता। नहीं सर। क्यों? क्यों? बिकॉज sin साइनस की रेंज sin क्या होती है? साइन एक्स की -1 से रेंज 1 माइनस -1 वन से से। 1 होती है। तो क्या आ गया अपना? साइन एक्स इज इक्वल टू is equal 1 to 1. साइन पाई बाई 2, है ना? यस तो हाँ। क्या सर। आ गया? एक्स इज इक्वल n टू pi n पाई n प्लस pi plus minus raised to n. हाँ वो कर लो जो करते हैं, n पाई प्लस हाँ माइनस वही। और n पाई, वो कर लो। और ये हाँ क्लियर है? सर। यस हाँ सर। सर। चलो ठीक है, इतना ही करते हैं यार फालतू में, चलो जाओ। ठीक है, ओके सर। सर क्या क्या वेट करना है एकदम। होमवर्क में? सेकंड चैप्टर पूरा करना है ना? हाँ वो खत्म करो भैया। एनसीईआरटी जो लोनी वाला क्वेश्चन है ना, वो करते हाँ रहो। एक बार करो कोई फायदा नहीं होता है। मैं जब पढ़ता था, मैंने कम से कम 10-12 बार किए होंगे एक महीने के अंदर उसको। तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होती है। इतने अच्छे से ओके कर लो सर। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 11th का बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतने अच्छे से कर लो कि मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। चलो बाय बाय। बाय Sir. सर। ओके सर।